प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के साथ ही देश के अंदर सीए लागू हो गया है। अब अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिमों को भारत में नागरिकता दी जाएगी। 2014 के पहले यहाँ पे आए थे। सिंध प्रदेश जो पाकिस्तान में है, वहाँ से भी कुछ लोग आए थे। वो लोग मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, जो इनके पूर्वज वहाँ पे थे या इन लोगों ने वहाँ पे जिस तरीके से दिन बिताए, उन तमाम बातों को लेकर आज मैं चर्चा करूँगा और समझने की कोशिश करूँगा कि नागरिकता पाने के लिए आखिर इन समाज ने कितनी संघर्ष किया, वो संघर्ष किस प्रकार का रहा। सर, मुझे आपका नाम बता दीजिए। त्रिलोक दीपानी। त्रिलोक जी, कितना संघर्ष रहा? काफ़ी संघर्ष हमारे सिंधी समाज ने किया है, क्योंकि जब देश का बंटवारा हुआ था उस समय ये समाज का अधिकांश लोग वहाँ पर सिंध प्रांत में रहते थे। उसके बंटवारे के बाद यहाँ पर जब हिंदुस्तान में आकर रहे तो हमको नागरिकता मिली, लेकिन बंटवारे के बाद जो 1955-60 के बाद यहाँ पर लोग आए और मैंने जैसा बताया आपको कि मनमोहन सिंह सरकार ने एक आदेश पारित किया था गृह मंत्रालय के माध्यम से, जो हमारे पास है आदेश की प्रति, कि यहाँ पर जो 7 साल से अधिक हिंदुस्तान में रह रहा है, वर्तमान पाकिस्तान से आया है, उसको नागरिकता दी जाए। उसके बारे में सबसे तेज काम महाराष्ट्र और राजस्थान में हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में इस प्रकार की प्रक्रिया को देरी से कर गया। तो उसी कानून का वो हमने लाभ लेकर अपने आवेदन दिए, लेकिन वर्तमान में जो सीए कानून लाया गया है उसको थोड़ा व्यापक रूप दिया गया है, क्योंकि जिस समय देश का बंटवारा हुआ था तो अखंड भारत में जो हमारी पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा है, उसके जो पंजाब प्रांत था उसके 2 टुकड़े हुए। एक टुकड़ा लाहौर में गया और एक टुकड़ा जो अमृतसर हिंदुस्तान में है, पंजाब। और जो हमारा सिंध प्रदेश था, वर्तमान की जो सीमा रेखा है उससे 48 किलोमीटर अंदर है, इस कारण से वो हमारे भारत में नहीं मिल सका। तो उनको यहाँ बुलाने के लिए हमारे जो कानून पास किया गया, लेकिन वर्तमान में जो सीए कानून पास किया गया है, जैसा कि मैंने बताया पंजाब के लोग उसी आप कह सकते हैं कि सीधे फायदा सीए कानून जो नया लाया गया, अब आम जो वो लोग जो शरणार्थी थे उनको सीधा फायदा मिलेगा। ठीक है, कुछ लोग और भी है। सर, मैं वापस आऊँगा आपके पास, कुछ लोग और भी हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश कर लेता हूँ। मेरे साथ भाऊ हैं, लगभग 80 वर्ष के, 88 वर्ष की उम्र हो गई। भाऊ, पाकिस्तान के उस दौर में जब आप आए थे, वहाँ पे क्या देखा था और आखिर क्या कारण रहा था कि वहाँ से इस साइड पलायन करना पड़ा? मेरा नाम विष्णु केहानी है। मैं 1936 का मेरा जन्म है। 4वीं क्लास में पढ़ता था। नवाबशाह ज़िला था, मोरो गचरू गांव था, उसमें मैं पढ़ा करता था। हिंदू मुसलमान जब रहते थे बड़ा शांति का वातावरण था। जब 46 का विभाजन हुआ, जब महाजन लोग नवाबशाह ज़िले में आए, मसूद करके एक कलेक्टर आया, उसने बहुत हज़ारों लोगों को मारा। गाड़ियाँ सिखों की मरवा दी, हम लोगों को मरवा दिया। इसलिए इतना डर पैदा उन्होंने किया कि हमारा सिंधी समाज, दूसरे समाज, हिंदू समाज घर छोड़ छोड़ के भागे। और हमने शरण कहाँ ली? धर्मशाला में, मंदिरों में। और इस आप उस समय कितने साल के थे भाई? मैं 12 साल करीब था। मुझे सब याद है। और उसके बाद मुझे मालूम है कि मेरा बहनोई मुझे लाया था ऊँट पे। कहाँ लाया था? मीरपुर खास में। ऊँट पे भी जब ला रहा था, इतना डरता, तो उसका एक मुसलमान था, उसको साथ में लेकर आया था, इतना डर था। फिर हम मीरपुर में आए, वहाँ रहे। फिर उसके बाद मीरपुर से गाड़ी चलती थी जोधपुर तक, उसमें हम बैठे। बैठने के बाद इतनी भीड़ हुआ करती थी और कुछ नहीं लेने दिया। और न कपड़ा, केवल पहनावा वो कपड़े ले लो, जो सोना पहना वो पहने लो, जो पैसा। जब हम गाड़ी में चढ़ते थे, एक ऑफिसर आता था, वो सबकी तलाशी लेता था। इस प्रकार हमको कहा गया कि भाई वहाँ जाओ तो वहाँ को मकान मिलेगा, प्रांत मिलेगी, राज्य मिला था, जैसे कहा गया। कृपलानी उस समय जो अध्यक्ष थे, महात्मा गांधी ने कहा इनको पूरे अधिकार मिलेंगे, लेकिन आने के बाद यहाँ हमको क्या अधिकार मिले आप हम सब जानते हैं। तो वहाँ आने के बाद जब हमको कहाँ रहाया गया? जोधपुर मारवाड़ स्टेशन थे, फिर हमारी देवली कैंप थी, वहाँ रखा गया और हमको राशन मिलता था। फिर भोपाल ये सी स्टेट था। जब हम यहाँ आए तो इसरानी करके, इसरानी मार्केट है, इसरानी कमिश्नर था उस समय, तब हम यहाँ आए थे। 10 जो ट्रेनें आई थी देवली कैंप करके यहाँ आई थी। 10 ट्रेनों में हम यहाँ लोग आए थे। कुल सिंध से हम लोग 13 लाख आए हैं।
और कुल मिला के कितना तस्वीर कितने अत्याचार की थी, या जिस तरीके से आप बता रहे थे कि महिलाओं के साथ भी वहाँ पे हाँ। व्यवहार जो है ठीक तरीके से नहीं किया जी, जा रहा, जी। तो क्या तस्वीरें थी उस समय? तस्वीर ऐसी थी, इतना चिल्लाहट थी, इतना रोना थी, बचाओ बचाओ बचाओ। हमने हमारे सामने बच्चों को उठा के ले रहे थे, मार रहे थे, बलात्कार कर रहे थे, घरों में घुस के सोना वगैरह सब ले जा रहे थे। किसी का होश ही नहीं केवल गांव में से भागो 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 शहरों में आके। सीए का जो है कानून लागू कर दिया गया है, आप सभी लोगों को भारत की नागरिकता भी मिल गई है, कितना आप खुश हैं अब इससे? मैं उसी बात पे आता हूँ, लेकिन आप अंदाज़ा लगाओ, हमने जहाँ हमारी पीढ़ियाँ रही, हज़ारों सालों से रहे, वो देश कोई छोड़ता है, देश कोई छोड़ता है। हमने माँ का रोल अदा किया, इसलिए कि माँ को आज़ाद कराना है, माँ को आज़ाद कराना है, नहीं तो कोई देश नहीं छोड़ता है। हमको छोड़ना पाया इसलिए कि यहाँ हम आए थे। अब देखिए बेटा बनाया है कि कुल 16 लाख लोगों ने अभी 14 तक जो है अपने देश, जिसमें 14 लाख पाकिस्तान के हैं। वहाँ क्यों आ रहे हैं यहाँ कि बहन बेटी की नहीं इज्जत नहीं है, रोज़ उनके बलात्कार हो रहा है, उनका धर्म परिवर्तन हो रहा है, उनकी दुकानें लूटी जा रही है। वो घुटन में एक मोदी सरकार के फैसले से खुश हैं आने पर? मोदी को मैं लाख करोड़ बार प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। ऐसे मोदी इस हिंदुस्तान में होने चाहिए, तब ये देश बचेगा। इसलिए मैं मोदी को प्रणाम करता हूँ, और जो 14 के बाद भी आए हैं उनको भी नागरिकता दे। मोदी को मैं प्रणाम करता हूँ, नहीं तो उनका क्या भविष्य। वहाँ तो रह नहीं पा रहे हैं, इस्लाम का देश है बांग्लादेश, और आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान सब इस्लामी देश हो गए हैं, वहाँ हिंदू रह नहीं पा रहे। मैं वापस आपके पास आता हूँ, कुछ महिलाएं भी हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। मैम, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम भावना कलवानी है। और कब आपके परिवार के लोग कब आ गए थे यहाँ पे? काफ़ी साल हो गए। जब भी हमारे दादा दादी हमारे साथ बैठते थे तो वो बातें बताते थे कि किस तरह से हमें सिंध से भगाया गया। वहाँ हमारी इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी होती थी, राजाओं की तरह रहते थे, लेकिन जब यहाँ आए तो शुरुआत में तो हमारी भिखारियों जैसी हालत हो गई थी। दर दर भटक रहे थे, एक दूसरे से मांग कर हम लोग अपना जीवन गुजारा बसर कर रहे हैं। ये कानून जो लागू जी। कर दिया गया, उसको लेकर कितनी खुश है? हम लोग बहुत खुश हैं। हम सरकार का अभिवादन करते हैं, उनका धन्यवाद बोलते हैं कि आज उन्होंने हमें नागरिकता दे दी, जो हम इतने सालों से चाह रहे थे कि हमारे अपने देश में हमें अपनी नागरिकता मिले। तो हम इसका स्वागत करते हैं। अभिवादन सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम साक्षी टिलवानी है। मैम, कब आ गए थे आपके परिवार में? मेरे दादाजी आए थे, काफ़ी साल उन्होंने वहाँ रहे थे, सिंध पाकिस्तान में रहे थे। वो बताते थे कि वहाँ पर उन्होंने बहुत ही प्रताड़ित उन्हें किया जाता था, बहुत ही परेशान किया जाता था। बाद में लास्ट में उन्हें घरों से निकाला गया था। तो वो लोग जैसे ट्रेनों में आए तो ट्रेनों में इतने लोग भर भर के आए थे कि उनको मतलब वो सामान रखने तक की जगह नहीं थी, बहुत परेशान हुए थे। और यहाँ पर फिर आए तो यहाँ पर भी उनको ज़मीन नहीं मिली थी। अभी तक भी मतलब काफ़ी लोग पट्टे पे रह रहे हैं जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है। तो बहुत सीए का जो कानून ला दिया गया है, कहीं ना कहीं अब तमाम जो वो लोग जिनको अभी तक नागरिकता नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब अपने देश में गैर मुस्लिम लोगों को भी नागरिकता दे दी जाएगी, कितना आप संतुष्ट हैं इस पे? सीए का जो कानून जो लागू हुआ है उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। सीए के कानून के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि जो लोग 2014 से पहले आए हैं, है ना, उनको ये पूरा अधिकार मिलेगा, लेकिन 2014 के बाद जो लोग हैं उनको भी मिलना चाहिए। उनको भी मिलना चाहिए। ठीक है, हाँ। मैम, आपका नाम मुझे बता दीजिए। दीक्षा रामरानी। मैम, क्या कहना चाहेंगे इस कानून को? इस कानून के पारित होने से सिंधी समाज में बहुत ही खुशी का माहौल है, और सभी लोगों ने, सिंधी समाज ने सोमवार के दिन आतिशबाजी करी और मिठाई भी वितरित की, और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित भी किया गया, क्योंकि उस समय पाकिस्तान में जो हमारा सिंधी समाज है उस प्रांत में काफ़ी तकलीफ़ें हैं, क्योंकि वो लोग वो यहाँ पर आना चाहते हैं, अपने देश में आना चाहते हैं, लेकिन वहाँ के जो नियम है बहुत ही कठिन है। लेकिन अब ये सीए एक्ट लागू होने के बाद उनमें खुशी का माहौल है, वो अपनी भारतीय नागरिकता उम्मीद जगी पाएगी। बिल्कुल उम्मीद की। मैम, आपका नाम बता मेरा नाम सिमरन मोनानी है। दीजिए। मैम, क्या कहना चाहेंगे, कब आपके परिजन कब आ गए थे वहाँ से? जी, हमारे पूर्वज बताते हैं, जैसे हमारे दादा दादी बहुत साल पहले आए थे जब वो ट्रेनों में भर के आए थे, और वहाँ पर वो तंबू लगा के मतलब रहे थे। उनके पास रहने के लिए प्रॉपर निवास भी नहीं था कि वो रह सकें, और मूलभूत सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए उन्हें बहुत दूर तक जाना पड़ता था, बहुत संघर्ष किए। और जो भी महिलाएं थी उनका धर्म परिवर्तन कराया गया ज़बरदस्ती, और जो धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे थे उनको मार दिया जा रहा था। तो ये नागरिकता जो सीए एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से हमें मिल रही है, केंद्र सरकार ने इसे पारित किया है, हम उसका धन्यवाद देते हैं तहे दिल से। जो अफ़गानिस्तान, 3 धर्म हैं, 3 देश हैं, हम बांग्लादेश, वो हमारे क्या हैं, बहु मुस्लिम देश हैं, जहाँ पर जो हमारे अल्पसंख्यक 6 धर्मों के हिंदू, सिख,
पारसी, जैन और बौद्ध, उनको जो नागरिकता मिल रही है, तो ये बहुत ही अच्छा कानून लाया गया है ताकि वो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकें। तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो सीधे तौर पे इस बात को कह रहे हैं कि बहुत अच्छा ये कानून है। और सर मुझे आपका नाम बता दीजिए। महेश प्रेमचंदानी है। अभी भी कोई लोग परिजन मेरे मुझे मालूम है ससुराल वहाँ पे पक्ष रहते के हैं। लोग वहाँ रहते हैं और प्रैक्टिकल दिक्कत ये है कि वहाँ का आदमी इधर आना चाह रहा है। हिंदू जो है पूरे इन मुल्कों में जहाँ भी समस्याएं हैं, समस्याओं से तो सबको वाकिफ़ है, पर उसका हल नहीं निकल रहा था। तो उसको यहाँ आने के बाद जो है यहाँ उसको 6 महीने की वीज़ा मिलती है, 6 महीने बाद उसको एक्सटेंड करता है। ऐसा करते करते जब वो 7 साल रहता है तब वो परमानेंट नागरिकता के लिए अप्लाई करता है। अब 7 साल में उसकी जो यदि कोई सक्षम व्यक्ति है, उसके बाद फाइनेंशियली साउंड है, तो वो अपने पैसों से बैठ के खा लेता है। पर जो नहीं है, जो रोजगार कर रहा है, तो रोजगार भी नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तानी सिटीजन है। तो क्या 7 हालात है अभी, क्या बताते हैं आपके ससुराल के लोग? हालात क्या है साहब, वहाँ उन्होंने लोगों ने समझौता कर लिया है और जो प्रॉपर्टियाँ वो बेच के आना चाह रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टियाँ नहीं बिक रही है, वाइंड अप नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस वाइंड अप नहीं कर पा रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि डायरेक्ट आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे। दूसरा, विदेश पाकिस्तान बांग्लादेश से जो भी आएगा उसको पासपोर्ट चाहिए, पाकिस्तानी नागरिक है। अब इसमें पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अप्लाई करेगा, इंडियन गवर्नमेंट उसको पासपोर्ट देगी, वो आ जाएगा। ठीक है, यानी आपको लगता है कि सीए का जो ये नया संशोधन ये जो हुआ है, है, जो पुरानी गलतियां हुई हैं गांधी के टाइम पे, उनको जो गलतियां हुई दैट टाइम उसको ठीक करने का प्रयास किया गया है। किस हद तक प्रयास सफल रहा? प्रयास से ये होगा कि जो हमारे वहाँ अल्पसंख्यक जो अपन हिंदू हैं वहाँ, उनको वहाँ मूलभूत सुविधाएं और वो जो नागरिकों का अधिकार है वो नहीं है, तो यहाँ आने से उसको सपोर्ट मिलेगा। दूसरा, उससे ये होगा कि इसमें बाकी सबको दिया है मुस्लिम को छोड़ के। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कि सीए में जो संशोधन हुआ है काफ़ी हद तक ठीक आप इसको मान रहे हैं। सर आप बता रहे थे कि जिस तरीके से कि वहाँ पे बड़ी जमींदार थे, आप काफ़ी खुश रहा, क्या परिजन बताते थे कि किस समय उस समय क्या हालात थे और ख़ासतौर पे अब सीए को लेके कैसे हालात बनते हुए दिखाई? सिंध में जो सिंधी यानी हिंदू परिवार थे, सिंध में तो सिंधी सभी बोलते हैं, मुस्लिम भी बोलते हैं, हिंदू भी बोलते हैं। तो जो हिंदू थे हमारे जो विभाजन हुआ इसी आधार पर हुआ था कि मजहब के आधार पर। तो इसका मतलब वहाँ के जो हिंदू थे वो यहाँ आ जाएं, यहाँ के मुसलमान वहाँ चले जाएं। परंतु किसी राजनीतिक कारण से, गांधी जी कारण से मुस्लिम लोग तो उतने गए नहीं, पर हिंदुओं को वहाँ पर आना पड़ा। कितना आप लगता है कि ये अब कहीं ना कहीं सीए तौर पे है? अच्छा नहीं, ये देखिए ना, एक तो वहाँ पर से जो लोग आए, पहले आए हैं, जैसे मेरे जो भाई ने बताया कि 6-6 महीने का उनका वीज़ा एक्सटेंड करना पड़ता था, वो बड़ी तकलीफ थी। अब ये हो गया कि जो 7 साल 2014 में जो आ चुके उसके पहले, उनको तो आसानी से उनको ऑनलाइन हो गया, उनको ऑनलाइन उनको मिल जाएगा। संशोधन को सही मानता है कि संशोधन हुआ? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस देश के लिए, उनके जो वहाँ परेशान हो रहे हैं उनके लिए इतना सब कुछ छोड़ करके हम लोग जैसे आए थे, हमारी सारी प्रॉपर्टी वहाँ पर, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती थी, ज़मीनें थी वहाँ पर हमारी, वो सबको छोड़ के आना पड़ा। और हमको यहाँ पर कंपनसेशन उतना मिला नहीं, थोड़ी सी ज़मीन दे दी है, थोड़ा सा कुछ दे दी। यहाँ जो संत नगर में यहाँ पर इस समय जो पुराने लोग आए हुए हैं, उनको जो रहने के लिए हमको ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार के जो बैरकें थी उनको दी गई थी, खाली थी, तो 500-700-800 रुपये में ऐसे करके दी थी। परंतु अभी तक उनको परमानेंट पट्टा या उनकी रजिस्ट्री नहीं करवा पा रहे हैं। इस कारण से यानी कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी और आपको व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं सीए जो कानून प्रधानमंत्री ने कल ऐलान के साथ लागू किया है, उसको लेकर तमाम सिंधी समाज में एक विशेष हर्ष है और तमाम लोग कहीं ना कहीं मिठाई और आतिशबाजी करके इसका उत्साह भी मना रहे हैं। बहरहाल लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिमों को एक बड़ा तोहफा दिया है और उस तोहफे को लेकर तमाम जो वर्ग है जो उससे सीधे तौर पर फ़ायदा पहुंच रहा है वो खुश नज़र आ रहा है। विजय में आशुका तुल शर्मा, न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।